नमस्कार, राम राम सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। आज सेशन सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी एस्पिरेंट हैं, इस सुनील चौधरी वाले चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, ताकि ऐसी तमाम आपको राजस्थान की खबरें जो आपको मिल सके टाइम टू टाइम। ठीक है, तो पहले बात करते हैं आपकी आचार संहिता लगने के बाद में और आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये चीजें आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। जो भी आपके डाउट्स है आज क्लियर कर दिए जाएंगे। देखो, कुछ एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि नगरीय पंचायत आपके जो पंचायत वाले चुनाव होने वाले हैं आगामी, जब भी इसकी डेट डिक्लेयर हो जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा, जैसे ही होगी डेट तब आपके आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो उसमें कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करेगी वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में अप्रैल तक, आई थिंक 15 अप्रैल तक आपकी ये चुनाव हाईकोर्ट के द्वारा ये चीज मेंशन की गई थी कि भाई आपके 15 अप्रैल से पहले पहले आपके जो पंचायती राज वाले चुनाव है उनको समापन करना ही होगा। तब तक आपका चुनाव हो जाना चाहिए। तो उससे पहले पहले जैसे आपकी एसआईआर वगैरह हो गई, अभी राजस्थान में वो चल रही है और सब जगह चल रही है वो तो लेकिन ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट आप सबके लिए कि आपके एग्जाम्स प्रभावित होगी कि नहीं होगी, उन पे अपन सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा कर लेते हैं। आचार संहिता नॉर्मल तरीके से अपन देखें, आपको सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो लगभग जब चुनाव डेट जो आपके 3 चरण के, चाहे जितने भी चरण के आपके वो होते हैं चुनाव होते हैं, तो उससे पहले जब आचार संहिता तब लग जाती है जब चुनाव आयोग क्या करता है, डिक्लेयर कर देता है डेट आपकी इलेक्शन की। चाहे 2 चरण हो चाहे 4 चरण हो, कितने ही हो, राजस्थान में लगभग 3 होते हैं। तो जितने चरणों में होते, अब देखो वन नेशन वन इलेक्शन वाला सीन है, तो उसमें कब आपके इसकी डेट डिक्लेयर होती है तो उसके आधार पे आपकी आचार संहिता लग जाती है। जैसे कि मान लो आपकी 15 दिसंबर से चुनाव आयोग 15 दिसंबर को या 16 दिसंबर को या 20 दिसंबर को या आज 3 दिसंबर की बात करते हैं, तो आज अगर डेट डिक्लेयर कर देता है तो भाई आज से आपकी आचार संहिता चालू हो जाएगी। उसमें क्या क्या चीजें पाबंद होती है वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना जरूरी है। देखो, इसमें आपकी एग्जाम्स में प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है वो चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो एग्जाम्स है उसकी बात कर लेते हैं। क्या आपकी एग्जाम्स पर प्रभाव पड़ेगा? तो एग्जाम्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताओ किस हिसाब से प्रभाव पड़ सकता है इसमें। चलो ठीक है, प्रशासन होता है, प्रशासन को चुनाव इलेक्शन कमीशन चुनाव में पूरी तरीके से व्यस्त रखता है। भाई चुनाव में चाहे बूथ कहीं पर भी इलेक्शन हो रहा है तो पूरे राजस्थान में इलेक्शन होगा, तो प्रशासन को तो पूरी तरीके से उन चुनावों में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? अब जब चुनाव में ये चीजें प्रशासन वगैरह चीजें लगेगी, चाहे आप पुलिस वालों को मान लो, किसी को भी मान लो, प्रशासन पूरा ही आ जाता है उसमें। भाई कलेक्टर से लेके और नीचे वाली पोस्ट जितने भी आपके कर्मचारी हैं, लगभग टीचर वगैरह पुलिस वगैरह सारा प्रशासन में सब कुछ बात कर रहा हूँ, प्रशासन में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है लगभग। तो वो सब क्या होते हैं, इलेक्शन में व्यस्त होते हैं। जैसे अभी टीचरों को लगा दिया बीलो बना के घुमा रहे हैं, एसआईआर कंप्लीट करो, आपके जो नाम वगैरह है उनका फॉर्मेट वगैरह है चलने दो, तो लग जाते हैं ना उसमें। तो वही चीजें इसमें लागू होगी कि आपके एग्जाम्स जो डेट पहले से डिक्लेयर है वो कंटिन्यूस चलने की संभावना है। हो सकता है कि मान लो बीच में अड़चन आ जाए आपको एग्जाम्स में भी, ये तो है सेंटर्स में आपको प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है ना। वहां पे ऐसा थोड़ी है कि चलो स्कूल वो रही, आपकी कॉलेज वो रही, आपका सेंटर वो रहा, वहां जाके आप एग्जाम देख के आ जाओ चुपचाप। वो सीन नहीं होता, चेकिंग वगैरह बहुत सारी होती है, बेसिक चीजें आपको पता होगी। तो उसमें भी प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो तमाम कितने सेंटर्स हो गए राजस्थान में, भाई सभी एग्जाम्स होगी, जैसे एसआई की भी होगी, लेब की भी होगी, आगामी आपकी रीट की भी होगी, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हो सकता है कि प्रशासन की कमी की वजह से आपकी एग्जाम्स कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाए। हाँ, पहले से नई जो आपकी वैकेंसीज है इसमें संभावना नहीं बनती है कि वो डिक्लेयर हो। नई जो आपकी योजनाएं हैं, आपकी जो योजनाएं हैं वो डिक्लेयर ना हो, ये 2-3 चीजें हैं जो इसमें संभवता अपने विचार व्यक्त करते हैं हम, तो ये चीजें इसमें हो सकती है। ये इतना प्रभाव पड़ने की संभावना है। एक आपके नई एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हो सकती है, और आपका एक नई जो आपकी वैकेंसीज है, नई आपकी जो योजनाएं हैं वो इसमें डिक्लेयर नहीं की जा सकती है।
ये कुछ रूल्स है इसमें भाई, आपके जब आचार संहिता लग गई है तब ये चीजें, मतलब कहने की बात है, नई नवेली चीजें नहीं की जा सकती है। जो पहले से पुरानी वाली चल रही है वैकेंसीज की डेट वगैरह, उनको हो सकता है कि अगर प्रशासन की कमी की वजह से, कुछ अड़चन की वजह से, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप उन एग्जाम्स को या फिर उन योजनाओं को बीच में रोके या उनको स्थगित करें। लेकिन हाँ, अपने स्तर पे गवर्नमेंट अपने स्तर पे प्रशासन की कमी को देखते हुए, अव्यवस्था ना हो उसको देखते हुए, ये चीजें अगर आगे स्थगित करती है तो संभव कर सकती है। ठीक है, वो चीजें जायज चीजें हैं, उसमें संभावना बनती है। तो ये चीज मैंने बता दी। अब क्या कि आपको बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको लगता है कि अब क्या नई वैकेंसी नहीं आएगी या फिर बाद में अप्रैल बाद में आएगी, तो भाई हो सकता है अगर 15 दिसंबर से आचार संहिता लग गई ना तो बहुत सारी वैकेंसीज अटक जाएगी, बहुत सारी। एक आपके संगणक की अटक जाएगी, एक EOR और ARI, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज है ना आपकी, वो अटक सकती है। फिर RS की वैकेंसी भी अटक सकती है अगर आचार संहिता से पहले नहीं आई तो। अगर उसका लगभग RPSC के पास नोटिफिकेशन लगभग रेडी है, वो निकालने के लिए तत्पर है कि हम अभी निकाल दें उसको, तो बात अलग है। अगर एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन निकाल दिया या आचार संहिता आज लगी आज निकाल दिया तो बात अलग है, तो आगे की चीजें हो सकती है, एग्जाम्स आगे जा सकती है उनकी। ओके, तो ये चीज मैंने आपको जो चीजें बतानी थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने सारी आपको डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई इस पे चर्चा करनी है तो बिल्कुल आप, कमेंट बॉक्स खुला है आप सभी के लिए, कमेंट आप कर सकते हो। हाँ, एक चीज और है भाई, अपना पंचायती राज वाला सारा कंटेंट है जो आपको PDF के तौर में मिल जाएगा, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। और राजस्थान पंचायती राज जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह होंगे ना, एक मैं आपको PPT के माध्यम से पढ़ा दूंगा पूरी चीजें आपको। ओके भाई, कैसे ऐसा होता है, कैसे क्या आपका इलेक्शन कमीशन इसमें कार्य करता है, वन नेशन, वो आपका पूरा इंडिया में एक बार चुनाव होना, जितने बहुत सारे एस्पिरेंट्स है इसको भी डाउट रहता है ना, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। तो वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, है ना। तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। खैर, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।